अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। शहर के हजरत सैयद अखुन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह सरवर अजीज इनके 2025 का उर्स शुरू हो गया है, जिसमें 15 मई 2025 के रोज दोपहर 4 बजे गुस्ल दिया गया। 16 मई 2025 शुक्रवार के रोज दोपहर यानी जोहर के टाइम पर मुतवल्ली घर से ये संदल निकलते हुए शहर के गश्त करता हुआ ये ईशा के टाइम पर अखुन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह इनके बारगाह में पहुंचेगा। 17 मई के रोज शनिचर के बाद मगरिब के चिरागा किया जाएगा। उसी के साथ साथ कव्वाली का शानदार यहाँ पर समा का कव्वाली रखी गई है, जो शाम 7 बजे से शुरू होगी। इन तमाम प्रोग्राम में शामिल होकर शिरकत होकर दुआए फैज़ पाए, ऐसी अपील मुतवल्ली की ओर से की गई है। आज तारीख 15 मई 2025 गुरुवार के रोज परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत 3 अधिकारियों के वरिष्ठ के अनुसार पदोन्नति के आदेश वितरित किए गए हैं। इसमें श्री रमेश तुकाराम कोले बाजार कर निरीक्षक को सहायक कर निरीक्षक ग्रेड 3 प्रशासकीय सेवा, उसी तरह श्री भगवान यादव सहायक लेखाकार को लेखा अधिकारी ग्रेड 2 लेखा सेवा तथा करण गायकवाड़ मुख्य स्वच्छता निरीक्षक को मुख्य स्वच्छता अधिकारी ग्रेड 1 को लोक स्वास्थ्य सेवा के पद पर पदोन्नति की गई है। महानगर पालिका के आयुक्त धैर्यशील यादव ने पदोन्नति कर्मचारियों को उनके आगे के सेवा कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। उक्त आदेश उपायुक्त बबन तड़वी द्वारा वितरित किए गए। इस अवसर पर स्थापना विभाग प्रमुख शिवाजी सरनाइक, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नासिर खान, सहायक लेखा परीक्षक मंजूर हसन, प्रिया जोशी और करण गायकवाड़ आदि उपस्थित थे। पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का लीड करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में प्रदेश सरकार में के मंत्री विजय शाह ने इंदौर में एक सभा में कहते हुए कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में वादग्रस्त वक्तव्य किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अतिरेकियों को मारने के लिए हमने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी कर दी। ऐसा कहकर उसने अपने दिमाग के तार तोड़ दिए हैं। ऐसे मंसूबे रखने वाला और ऐसी शैतानियत का दिमाग रखने वाले व्यक्ति को ऐसे मंत्री पद पर रखना ये देश के लिए हानिकारक होगा। ये हमारा देश और हमारी भूमि, इसको देखते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी ने वहाँ के दुश्मनों को मार गिराया। लेकिन ऐसे बदलाख और नालायक और दिमाग में फितूर रखने वाले मंत्री अगर से ऐसे रहेंगे और वो अतिरेकियों को बहन कहेंगे और उनका ऐसा अपमान करेंगे तो ऐसे शिवसैनिकों का मनोबल और खींचा जाएगा। ऐसे मंत्री को जमीन पर खींचा जाए, उनका मंत्री पद छीना जाए, ऐसी मांग का निवेदन सैयद अकबर अली सामाजिक कार्यकर्ता गालिब नगर दरगाह रोड परभनी, इन्होंने जिला कलेक्टर द्वारा राष्ट्र के महामहिम को निवेदन भेजा है और निवेदन में कहा है कि मंत्री शाह के खिलाफ देशद्रोह का गुना दाखिल किया जाए, ऐसी बात कही है। जय हो सेवाभावी संस्था की ओर से परभनी शहर के धार रोड स्थित उमर फंक्शन हॉल में आज तारीख 15 मई 2025 गुरुवार के रोज लेबर कार्ड धारकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर और इलाज के लिए शिविर आयोजित किया गया और लेबर कार्ड द्वारा मिलने वाले घर उपयोगी संसार उपयोगी प्रथम नोंदनी शिविर का संपन्न हुआ। इस शिविर को घर उपयोगी संसार साधनों के साथ 100 प्रथम नोंद किए गए हैं। 72 स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड के बांटे गए हैं। इस समय जय हो सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल्ला राज, सैयद कौसर बेलदार, जाबाज खान, मोहम्मद पाशा राज, सोहेल खान, मोहम्मद हामिद राज, बशीर भाई के साथ प्रभाग के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। जिंतूर जालना हाईवे रास्ते पर चारठाना स्थित साहिल ढाबे के करीब रास्ते से तेजी से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर देने से 2 व्हीलर सवार की जगह पर ही मौत होने की घटना रात 7:45 बजे के दरमियान हुई है। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि चारठाना पुलिस थाने के हद में सेवालाल नगर चारठाना के ग्रामवासी विठल गुलाब राठौड़ उम्र 45 साल ये 2 व्हीलर पर जाते समय साहिल ढाबे के करीब रास्ते से तेजी से आ रहे 4 व्हीलर गाड़ी ने 2 व्हीलर को जोरदार टक्कर मारी। अंधेरे का फायदा उठाकर घटना स्थल से 4 व्हीलर गाड़ी वहां से फरार हो गई। 2 व्हीलर सवार जख्मी हालत में वही रास्ते पर बुरी तरह से खून में लहूलुहान हुआ। इस घटना की जानकारी जिंतूर ग्रामीण पुलिस थाने को मिलने पर पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर जख्मी को जिंतूर के ग्रामीण अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया। यहाँ के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जादव इन्होंने जांच करते हुए सड़कों और अन्य जगह पर बुरी तरह से जख्मी होने के कारण जांच करते हुए मृत घोषित किया। इस समय चारठाना पुलिस थाने के पुलिस कांस्टेबल केजगिरी कोंडेरे सातपुते शेख जिलानी इनके टीम ने आकर ग्रामीण अस्पताल में प्रथम पंचनामा किया। बात की जानकारी मृतक के परिजनों को मिलते ही उन्होंने हाय तौबा गर्दी कर दी। मैयत के पश्चात पत्नी, 1 लड़का, 5 लड़कियां, ऐसा बड़ा परिवार है। इस घटने की जानकारी मिलते ही सेवालाल नगर चारठाना स्थित और अफसोस का माहौल बना हुआ है।
वीर महामोर्चा के आयोजकों ने आज मंत्रालय में जल संसाधन मंत्री नामदार गिरीश महाजन से मुलाकात की। इस बैठक में मातंग समुदाय के आरक्षण, उपवर्गीकरण, जस्टिस बदर कमेटी के कार्य, मातंग समुदाय के विभिन्न मुद्दे और गांवों में बंजर जमीनों को सौर ऊर्जा के लिए देने की सरकार की प्रतिबद्धता, इन सभी मुद्दों पर इस बैठक में सविस्तर चर्चा की गई। मंत्री गिरीश महाजन साहब ने मातंग समुदाय के प्रतिनिधिमंडल में सभी की बातों को शांतिपूर्वक सुना और संतोषजनक चर्चा भी की गई। इस सभी चर्चाओं के बाद मंत्री गिरीश महाजन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ व्यापक बैठक करके मातंग समुदाय की समस्याओं को हल करने की प्रयास करेंगे। और वहीं 5 मार्च को आज़ाद मैदान में मांगवीर महामोर्चा के दौरे के दौरान नामदार गिरीश महाजन ने कहा था कि मातंग समुदाय की समस्याओं को लेकर एक नोडल अधिकारी की स्थापना की जाएगी। तदनुसार उन्होंने आज जयराज पर इनकी नोडल ऑफिसर OSD के तौर पर घोषणा की है। मंत्री गिरीश महाजन इनके मंत्रालय के दालान में हुई आज बैठक में प्रोफेसर डॉक्टर मच्छिंद्र सकटे, कॉमरेड गणपत भिसे, अशोक ससाने, विलास साबळे, नामदेव साठे, शंकर भाऊ तड़ाके, महेश्वर बंडेवार, सुदाम आवाड़े, सातपुते, सरोजिनी सकटे और LD कदम आदि इस समय अलग अलग संगठनों के विभिन्न पक्ष के पदाधिकारी भी मौजूद थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। जर्मनी में जो हो सकता है वो कहीं नहीं हो सकता, इसलिए जगह जर्मनी भारतात परभणी कहा जाता है। इसी तरह से आज भरोसे फैमिली के दोनों भाइयों ने आज भाजपा और शिवसेना शिंदे गठ को हाईजैक कर लिया है। ऐसी चर्चा जोरदार शहर में और जिले में चल रही है। इसकी वजह यह है कि महानगर पालिका के पूर्व सभापति शिवाजी शेषराव भरोसे पाटिल इनकी सामाजिक कार्य की दखल लेते हुए बीजेपी में के पुराने सीनियर कैडर के तमाम पदाधिकारियों को नजरअंदाज करते हुए शिवाजी शेषराव भरोसे इन्हें महानगर जिला अध्यक्ष पद भाजपा का दिया गया है। ये मुंबई के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य के महसूल मंत्री चंद्रकांत जी बावनकुळे इनसे मुलाकात करते हुए परभणी जिले का कई सालों का बैकलॉग भरने के लिए उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया है, ऐसा उन्होंने बताया है। शिवाजीराव भरोसे की इस पद नियुक्ति के ऊपर उन्होंने विधायक विक्रांत पाटिल, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र राज्य के नेतृत्व रहे हुए पूर्व भरोसे परिवार के मुख्य मार्गदर्शक सांसद अशोकराव शंकरराव चौहान इनसे भी मुलाकात की। इस समय उन्होंने विधायक जया अशोकराव चौहान से मुलाकात करते हुए मराठवाड़ा विभाग के स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव को लेकर इस मामले में चर्चा की और साहब से आशीर्वाद भी लिया। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेता, राज्य के मंत्री एवं परभणी जिले के पालक मंत्री मेघनादी दीपकराव साकोरे बोर्डीकर इनसे भी मुलाकात की। परभणी शहर के विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में चर्चा की गई। शिवाजीराव भरोसे इन्हें आने वाले दिनों के लिए उन्हें मुबारकबाद और शुभकामनाएं भी दी गई। शिवाजी शेषराव भरोसे इन्हें महानगर जिला अध्यक्ष पद भाजपा देने के साथ साथ अब शिवसेना शिंदे गठ से भी ग्रामीण जिला अध्यक्ष पद पर आनंद भरोसे इनकी नियुक्ति की गई है। उनकी ये नियुक्ति शिवसेना के मध्यवर्ती कार्यालय के सचिव संजय पुष्पलता भाऊराव मोरे इन्होंने भरोसे इनके शिवसेना के मुख्य नेता तथा राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे के आदेश के तहत जिला प्रमुख पद की नियुक्ति की है, ऐसा पत्र प्रदान किया है। नियुक्ति पत्र देते समय शिवसेना के नेता तथा पूर्व मंत्री अर्जुन खोतकर, जालना जिला प्रमुख AJ बोराडे इनके अलावा अन्य उपस्थित थे। आनंद भरोसे इन्होंने निकाले हुए प्रसिद्धि पत्रक में परभणी और जिंतूर विधानसभा मतदार चुनाव क्षेत्र में अपना कार्य क्षेत्र रहेगा और यहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, हिंदुत्व का विचार और धर्मवीर आनंद दीघे इनके बताए हुए शिक्षा को लेकर सक्रिय प्रचार और प्रसार करने की शिवसेना के पक्ष बढ़ाने के लिए साथ ही उन्हें लेकर विश्वास में लेकर काम करने की बात कही। परभणी जिला एवं शहर के नागरिकों की ओर से न्यूज परभणी महानगर की ओर से यह प्रश्न किया जा रहा है कि आनंद भरोसे अगर से परभणी और जिंतूर के विधानसभा के कार्य क्षेत्र में अगर से शिवसेना शिंदे गठ को बढ़ावा देते हैं तो वहाँ के पालक मंत्री रहे हुए हमारे जिले के पालक मंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर ये उनका वहाँ कब्जा है
और उसको उन्होंने किस तरह से किल ठोक पाएंगे। और परभनी के महानगर जिला अध्यक्ष पद पर जब भाजपा के शिवाजीराव भरोसे बने हैं तो परभनी में वो अपने शिवसेना गढ़ को कैसे बढ़ाएंगे, इस बात को लेकर कई प्रश्न निर्माण हो रहे हैं। आज शिवाजी शेषराव भरोसे और आनंद शेषराव भरोसे इन दोनों भाइयों ने भी भाजपा और शिवसेना शिंदे गढ़ को हाईजैक कर लिया। इसी चर्चा जोरों में रहते हुए परभनी जिले में शिवसेना शिंदे गढ़ के वेंकटराव शिंदे जिला प्रमुख का एक बड़ा गढ़ जिले में स्थापित है। यह गढ़ भी आज आनंद भरोसे इनकी नियुक्ति पर नाराज दिखाई देते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। ऐसा लगता है कि भाजपा और शिवसेना शिंदे गढ़ में पुराने लोगों की आप यहाँ पर जरूरत नहीं रही, नए आने वाली फड़ी को ये बढ़ावा देंगे, ऐसा ही इन दोनों भाइयों की नियुक्ति पर समझ में आता है। जिल्हा प्रमुख म्हणून व्यंकटभाऊ शिंदे यांची नियुक्ती झालीच पाहिजे। प्रमुख म्हणून व्यंकटभाऊ शिंदे यांची नियुक्ती झालीच पाहिजे। सैनिकांचा निष्ठावंत शिवसैनिकांचा मध्ये निष्ठावंतावरती 100% अन्याय झालेला आहे। मागच्या 3 वर्षापासून ज्यावेळेस शिंदे साहेबांची शिवसेना नवीन उदयास आली त्यावेळेस शिंदे साहेबांच्या शिवसेना ज्यावेळेस बाण मिळाला नव्हता, चिन्ह मिळालं नव्हतं, त्यावेळेसपासून समस्त शिवसैनिक, महिला पदाधिकारी असतील, युवा सेना, महिला आघाडी, मागासवर्गीय विभाग, व्यापारी सेल, सर्व विविध प्रकारचे सेल, ॲडव्होकेट सेल हे सगळे पहिल्यापासून काम करत आहेत। या 3 वर्षामध्ये कधीही कोणालाही कसल्या पद्धतीचा निधी आम्हाला जास्त प्रमाणात मिळाला नाही किंवा कोणाला कोणत्या समितीवर घेतलेला नाही, पण आडामासाचे शिवसैनिक असल्यामुळे प्रत्येकाने या ठिकाणी जिल्हा प्रमुख व्यंकटभाऊ शिंदे यांच्या नेतृत्वात चांगल्या पद्धतीने काम केलेलं आहे। 3 वर्षा अगोदर ज्यावेळेस या ठिकाणी बॅनर टाकण्यात आलं होतं त्यावेळेस ते बॅनर फाडले होते, झेंडा हातात घ्यायला माणूस कोणी नव्हता, कोणी धजावत नव्हतं पुढे होऊन काम करायला। या 3 वर्षामध्ये लोकसभेचं काम, पक्षाचा आदेश आला, ठीक आहे, शिवसेना हा परभणी जिल्हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असताना देखील पक्षाचा आदेश आला, आम्ही महादेव जानकर साहेबांचं काम केलं। विधानसभेला आम्हाला असं वाटलं होतं की निदान यावेळेस तरी आम्हाला न्याय मिळेल आणि जिल्हा प्रमुख व्यंकटभाऊ शिंदे यांना तिकीट मिळेल, त्यावेळेस देखील पक्षाचा आदेश आला, तो देखील आम्ही मान्य केला। आणि यावेळेस तर असं झालेलं की उलट आता ही शिवसेना खरंच निष्ठावंतांची राहिली की नाही असा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे। आयात झालेल्या उमेदवारांना तुम्ही पक्ष पद देतं आणि नंतर पुन्हा तुम्ही त्यांना तिकीट देता विधानसभेचं। आम्ही 3 वर्षापासून ज्यांनी काम केलं या ठिकाणी, एकाच घरामध्ये एकाच कुटुंबामध्ये 2-2 भावांना जर पद मिळत असतील, त्यांच्यापैकी एका भावाला मिळालं असतं आम्ही त्यांचं अभिनंदन केलं असतं, हरकत नव्हती, पण एकाच घरामध्ये 2 भावांना पद मिळालेलं आहे। आता मला एक सांगा, उद्या आम्ही जे 3 वर्षामध्ये ज्यांनी या ठिकाणी प्रामाणिकपणे काम केलेलं आहे त्यांच्याशी बरोबर या ठिकाणी सध्या त्यांना येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये न्याय मिळेल याची कोण गॅरंटी घेणार आहे? जिल्हा प्रमुख व्यंकटभाऊ शिंदे यांना जिल्हा प्रमुख पद मिळालं पाहिजे अशी आमची सगळ्यांची आग्रही मागणी आहे। अन्यथा पुढचा निर्णय जिल्हा प्रमुख व्यंकटभाऊ शिंदे सांगतील त्यांच्या मनानुसार या ठिकाणी होईल। आता आम्ही या ठिकाणी जिल्हा प्रमुख व्यंकटभाऊ शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये श्रीमान एकनाथजी शिंदे साहेब आणि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब यांची या ठिकाणी आम्ही मुंबईला जाऊन त्या ठिकाणी भेट घेणार आहोत। 3 वर्षामध्ये आम्ही काय केलंय, आम्हाला पक्षाकडून काय अपेक्षा होत्या, आम्ही आमचं रास्त मागणी त्या ठिकाणी मांडणार आहोत आणि त्यानंतर पुढचा निर्णय आम्ही या ठिकाणी जाहीर करणार आहोत। त्यावेळी आम्हाला नक्की कळेल की या कारस्थानामागे कोणाचा हात आहे, यामागे कोणाने काय केले, कशी पक्षाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याच्यामध्ये काय काय त्यांनी पक्षाला जाऊन सांगितले, या सर्व गोष्टी आम्हाला या 1-2 दिवसात स्पष्ट होतील। पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक आहे आणि ऐनवेळी असा फेरबदल झाला, तुम्ही काय भूमिका राहणार तुमची? बघा, एवढा चुकीच्या पद्धतीनं हा निर्णय झालेला आहे। काल तर सर्व शिवसैनिक अगदी त्यांना एक झटकाच बसल्यासारखा झाला की आता येणाऱ्या ह्या निवडणुका आहेत, ह्या सर्व निवडणुका आमच्या आहेत। कारण आतापर्यंत लोकसभेला आपण पाहिलं असेल, जानकर साहेबाला पक्षाने आम्हाला या ठिकाणी दिलं, पक्षाचा निर्णय आम्ही शिवसैनिकांनी मान्य केला, शिंदे साहेबांचा निर्णय आम्ही मान्य केला आणि जानकर साहेबांचं मनातून काम केलं। त्यांना 4,60,70,000च्या वर मतदान या ठिकाणी मिळवून दिलं। त्यानंतर विधानसभेलाही पक्षाने आनंद भरोसे यांना तिकीट दिलं, त्यांनाही 90,000च्या वर मतदान शिवसैनिकांनी मिळवून दिलं। मग जर शिवसैनिक जर पक्षाचा प्रत्येक निर्णय मान्य करत असेल तर माझी पक्षाला विनंती आहे की आपणही शिवसैनिकांचं म्हणणं या ठिकाणी ऐकलं पाहिजे। कारण परभणी जिल्ह्याने आणि परभणीच्या शिवसैनिकांनी आपल्या शिवसेना पक्षाला 212 चिन्ह मिळवून दिलेलं आहे आणि परभणी ही बालेकिल्ला म्हणून हे परभणीची ओळख आहे। आतापर्यंत तर माझ्याकडे ऐकण्यात नाही, कारण बाकीच्या पक्षातलं तरी काय आपल्या कानावर असेल, शिवसेनेमध्ये निश्चितच अशा प्रकारचं काही होत नाही। आणि जर आपल्याला जर कोणाला शंका असेल तर नक्कीच हे चुकीचं आहे, कुठल्याही पक्षात असं झालं नाही पाहिजे। संस्थेच्या निवडणुकांना आनंद भरोसे यांच्या नेतृत्वामध्ये कुणी निवडणूक लढवणार नाहीत, इथला एकही शिवसैनिक त्यांच्या पाठीशी नाही आणि शिवसैनिकांना एवढा विश्वास आहे की आपला जिल्हा प्रमुख 3 वर्षापासून आपल्यासोबत आहे, आपल्या सुखादुखात आहे आणि तो नक्कीच चांगल्या आणि जे समाजसेवेचं काम करतात त्या व्यक्तींना पक्षाचे तिकीट देऊन त्यांना निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करेल। परंतु हा आनंद भरोसे त्याची फर्स्ट प्रायोरिटी असेल की BJPचे जास्तीत जास्त माणसं निवडणुकीला उभे करावेत आणि शिवसेनेचे सुद्धा तिकीट त्यांना मिळावेत अशी त्यांची अपेक्षा आहे आणि नक्कीच शिवसेनेला
या व्यक्तीकडून परभणीमध्ये खूप मोठा धोका आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल हमारा, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पे फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.